ठीक है, विच ऑफ द ऑप्शंस आर ट्रू? ए बी सी डी। डी से शुरू करो। पिचर प्लांट इंसेक्टिवोरस है? यस। ठीक है, तो ये मतलब फॉल्स है अकॉर्डिंग टू आवर डिमांड, क्योंकि हमें किसे पॉइंट आउट करना है? नॉट ट्रू। जो नॉट ट्रू है। पल्स एंड बीन्स मेक अ लेग्यूम, यस, ये भी ट्रू है। पता है इनके जो जड़ों में, रूट्स में रूट नोड्यूल्स होते हैं, गांठें टाइप की होती हैं ऐसे, ठीक है, उनमें कौन रहता है? राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये भी ट्रू है, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिमांड इट इज फॉल्स। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आई एम सेइंग। नेक्स्ट, algae and fungi make a lichen, ये भी ट्रू है। लिचन एक कैसा प्लांट है, सॉरी प्लांट कह रहा हूँ, एक कैसा सर सिम्बियोसिस प्रोसेस को सिम्बियोसिस। ऑर्गेनिज्म? हाँ, ऑर्गेनिज्म किस तरह का ऑर्गेनिज्म है? इट्स ऑर्गेनिज्म विच लिव्स इन सिम्बायोसिस। किन तो सिम्बायोसिस मतलब दो चीजें इन्वॉल्व होंगी, है ना, जो यस म्यूचुअल सर। बेनिफिट उठाएंगे एक दूसरे से। तो क्या, अब वो आइडेंटिफाई करो, क्या वो दो चीजें एल्गी और फंगी है? यस, तो ये भी ट्रू है, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिमांड ये फॉल्स है। सैप्रोफाइटिक्स, सैप नहीं है, सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक्स ग्रीन होते हैं, नो सर। ठीक है, क्यों? दे डोंट हैव क्लोरोफिल। बिकॉज दे आर नॉट एबल टू, first of all, make their own food, and if someone is able to make their own food they must be green in color. Saprophytes ग्रीन कलर क्या इंडिकेट करता है? कि हाँ ऑफकोर्स क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और क्लोरोफिल अगर प्रेजेंट है तो हमें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। सो दिस इज फॉल्स, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिमांड इट इज ट्रू। ओके, ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन है? यस सर, आई एम जस्ट चेकिंग। श्योर। एंड व्हाट अबाउट अदर्स? यश, स्नेहा, कोई डाउट? नो यू सर, कैन, नो डाउट। ओके। ओके, साक्षी रीड क्या करो चैप्टर्स, ठीक है। आई थिंक तुम रीडिंग पार्ट पे थोड़ा सा ढील दे रही हो, तो उसको उस पर वर्कआउट करो। जितना रीड करोगे ना चीज़ें उतना रिटेन कर पाओगी, याद रहेंगी तुम्हें चीज़ें उतनी। हाय सर, सर थोड़ा लेट सा हो गया था इसलिए। अच्छा कोई नहीं, तो टाइम से आ जाया करो। और बताओ कोई डाउट्स हैं जय? ओके सर, अभी मैं देखता हूँ। अभी सर मैं उसमें दे रहा हूँ फोन में, तो एक बार दूसरा फोन भी करना लेना पड़ता है। ठीक है, देख लो जल्दी। सर मैंने सैंड क्लॉक बनाया है। अरे वाह, शो, आई मीन इफ दैट्स पॉसिबल थ्रू वीडियो, यस। जल्दी लेकर आओ। सैंड क्लॉक बनाया, इसका मतलब उसका एक टाइम पीरियड होगा, बताओ हाँ कि नहीं बाकी लोग? यस सर है तो सर, लेकिन अभी मैंने नहीं की उस सर। कितना टाइम पीरियड है सर? आई थिंक 5 मिनट्स होगा। नहीं नहीं, यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट इट एग्जैक्टली। और वो कैलकुलेट कैसे करोगी? विद द हेल्प सर एक ऑफ, स्टॉप वॉच लगाकर हाँ उसको कर मतलब दो। कोई भी रेफरेंस क्लॉक ले लो, स्टॉप वॉच या फिर एनालॉग क्लॉक भी ले सकते हो।
अच्छा, ये सही आइडिया है। बॉटल के ओपनिंग्स जो हैं, ठीक है। ओपनिंग्स। और उसको कवर कैसे किया तुमने? सर जो बॉटल के नीचे वाला पार्ट नहीं होता है सर, जिससे वो हाँ, स्टैंड रहता है उससे। एक बार दिखाओ फिर से वो, एक बार उठाओ हाथ में उसे पकड़ के। अच्छा हाँ, नीचे से और ऑपोजिट फेस दिखाओ। अच्छा, एक बार उल्टा करके रखना दिव्या उसे, कि गिरता हुआ दिखे सैंड। अच्छा, थोड़ा सा ये करना पड़ता है शेक, देन इट फॉल्स। ये सर पता नहीं सर, सोने लगा। अच्छा अच्छा, थोड़ी सी लाइट, हाँ हाँ हाँ, दिखा दिखा दिखा, राइट राइट। ठीक है, रख दो नीचे। सर मैंने भी और इन्वेंशन करा है गन का। और वो जो दो उनकी मीटिंग है जहाँ पे दो उसके हेड मिल रहे हैं, तुमने क्या उसकी यस। ओपनिंग को थोड़ा सा पतला किया है? नहीं सर, उस उनका जो कैप होता है उसमें सिर्फ बस एक पॉइंट कर दी हूँ। ओह, तो आई वुड सजेस्ट यू, तुम ना उस कैप में और थोड़ा उस होल का रेडियस बढ़ा सकती हो, ताकि तो बहुत तुम्हें, बड़ा हो गया रेडियस। ताकि तुम जैसे ऐसे शेक करना पड़ रहा है ना, ताकि यस शुरू सर। हो सके गिरना सैंड का नीचे। ओके सर। सैंड क्लॉक में ना जस्ट टिल्टिंग इट ऑन द आइदर साइड, ग्रेविटी अपना कमाल दिखाती है और सैंड गिरना शुरू हो जाता है। खैर, ओके इट्स अ सर। गुड एफर्ट, गुड, सही है। हाँ जय, बोलो, थैंक क्या बोल रहे थे? जय कुछ कह रहे थे? ठीक है, फिर आपके कोई डाउट्स नहीं, मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ आप लोगों से, ठीक है? तो साइंस के, हम्म। क्या साइंस के मैथ्स के? मैथ्स के। और सेकंड टर्म जो आप लोगों का है, ठीक है, मतलब ये तो एक टर्म हुआ ना, दूसरा टर्म होगा जैन या फेब के अराउंड, राइट? तो एक बात बताओ, सेकंड टर्म का जो पोर्शन है, वो पोर्शन कितने लोगों को अभी से मिल चुका है? एनीवन, जिसे सेकंड टर्म का पोर्शन अभी से मिल चुका? क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ सेकंड टर्म का पोर्शन अभी से किसी को मिल चुका है, मैथ्स एंड साइंस का? किसी को नहीं? सर सेकंड टर्म का टाइम टेबल जो पढ़ाएंगे। हाँ, क्या चैप्टर्स आ रहे हैं? सिलेबस। सर सेकंड टर्म का पोर्शन नहीं मिला। क्या कह रही हो साक्षी, क्या मिला? आवाज नहीं आ रही साक्षी। मेरा तो नहीं मिला अभी। अच्छा चलो, फिर आई थिंक जो चैप्टर्स नहीं पढ़ाए गए हैं फर्स्ट टर्म में, तुम्हें मिले हैं सात्विक और यश, स्नेहा? अभी सेकंड टर्म का नहीं मिला सर। अच्छा, अच्छा एक बात बताओ कि जो चैप्टर्स आ चुके फर्स्ट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ हेलो, आवाज आ रही है? हेलो? यस सर। ठीक है, तो चलो फिर हम यस सर। अगर किसी को कोई डाउट्स नहीं है तो हम एक नया कॉन्सेप्ट आज शुरू करते हैं। आने वाले चैप्टर्स में आपको उसकी सर हेल्प क्या? पड़ेगी। अ, ये है ना चैप्टर, क्या कहते हैं, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, ओके सर। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन आई एम सेइंग वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखो, क्योंकि इसमें रेशियो, परसेंटेज, ठीक है, रेशियो एंड परसेंटेज का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन। इन्वॉल्व है। एक मिनट पहले पूरी बात सुन लो जय। रेशियो एंड परसेंटेज का कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व है, और ये कॉन्सेप्ट आगे बहुत सारे एप्टीट्यूड टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें हेल्प करेंगे। तो इस चैप्टर पे मैं आज सिर्फ रेशियो वाले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा, ठीक है? हाँ पूछो जय, क्या डाउट है तुम्हारा?
सर कौन सा चैप्टर सर? अलजेब्रा एक्सप्रेशंस। कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ओके। कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? अश्विन कोई डाउट है तुम्हें? कैमरास ऑन करो सब लोग, फिर कैमरास ऑफ कर लेते हो। कैमरास ऑन करो। सर आपको एक बोला तो सर पल्ला भाभी भी खेलते हैं। क्या कह रहे हो? सर रिमांग और पल्ला भाभी खेल रहे थे नीचे मेरे साथ। ठीक है, वो खेलने आए होंगे, बट वो कह रहे हैं उनका एग्जाम चल रहा है, सो एनीवेज। देखो हेडिंग दो सब लोग, रेशियो, और लिखो कंपैरिजन ऑफ। प्रॉपर नोट्स बनाओ, लिखो सब लोग कंपैरिजन ऑफ सिमिलर क्वांटिटी इज रेशियो। क्वांटिटीज लिख लो, है ना, क्वांटिटी नहीं, प्लूरल। अश्विन तुम कुछ नहीं बोल रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो तुम क्लास में? ना माइक ऑन कर रहे हो, ना वीडियो ऑन कर रहे हो, क्या चाहते हो? व्हाट आर यू डूइंग? क्या बोल रहे हो? सर कुछ नहीं। वीडियो क्यों नहीं ऑन कर रहे हो? सर कर रहा हूँ। देखो कंपैरिजन ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज इज रेशियो। एग्जांपल देखो, 4:3, कॉमा 2:3:5, कॉमा 7:2:1:4। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स लिख लो अच्छे से। सर लिख लिया। ओके, अब ध्यान से सुनना। इस रेशियो में कितने टर्म्स इन्वॉल्व्ड है? 2। इसमें 3, इसमें लास्ट वाले में 4। तो यहाँ पे कितने क्वांटिटीज को कंपेयर किया गया है? 2 क्वांटिटीज को। यहाँ पे 3 क्वांटिटीज को और यहाँ पे 4 क्वांटिटीज को कंपेयर किया गया है। और वो क्वांटिटीज क्या है नेचर में? सिमिलर है। इसका ये मतलब है, सपोज 100 kg जो किसे रिप्रेजेंट करता है? किस फिजिकल क्वांटिटी को? स्पीड, सर वेट। प्रेशर, वेट नहीं, मास। सर मास। ठीक है, सर आप मास को सपोज 90 किलोमीटर जो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ये सिमिलर क्वांटिटीज है? बताओ, ये फिजिकल क्वांटिटी सिमिलर है नेचर में? नो सर। नो, नो सर। बिकॉज दे आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। एंड वो पता कैसे चला? इनके एसआई यूनिट्स को देखकर। यूनिट से तो याद रखना, ये सिमिलर वर्ड से हम क्या समझ रहे हैं? कि सेम। उनका फिजिकल नेचर सेम होना चाहिए। ओके, तो अब जैसे एग्जांपल देखो, सर मैं ना पैदल मैंने यात्रा की, वॉकिंग डिस्टेंस आई कवर्ड अ टोटल ऑफ 18 किलोमीटर्स। सर मजाक समझ रहे हो? मैं 18 किलोमीटर रोज सुबह वॉक करता हूँ। ओके, दूसरे ने कहा मुझे, अरे ये तो कुछ नहीं है, मैं रोज सुबह 25 किलोमीटर वॉक करता हूँ, 27 कहने दो। ठीक है, तो मैंने कहा अच्छा, ऑफ कोर्स तुम ज्यादा करते हो। कैसे पता चला? फट माइंड में सर अब दो, सिमिलर कर कर। हाँ नहीं, आप अब वो दो सर चीज वो कर कर, सर कंपेयर करने से। कंपेयर करके, वेरी गुड। व्हेन यू कंपेयर दीज टू, देन यू गेट एन आइडिया कि कौन किससे कितना ज्यादा है। अब दो तरीके से हम कंपेयर करते हैं। एक तरीका है कि आप डिफरेंस ले लो, यस सर। दूसरा तरीका क्या है? ये रेशियो। तो अब रेशियो के दो चॉइसेस आपके पास। आप 27 किलोमीटर को या तो डिवाइड करो 18 किलोमीटर के साथ, और 18 किलोमीटर को डिवाइड करो 27 किलोमीटर के साथ। तो सर विच इज द राइट वे ऑफ टेकिंग द रेशियो? नाउ लिसन, ये क्वेश्चन में आपको मेंशन्ड होगा, ये मेंशन होगा। मान लो राहुल ने 27 किलोमीटर मेंशन ट्रैवल किया और पायल ने लेट्स से 18 किलोमीटर।
इसमें तो बताया होगा पायल इसकी राहुल हाँ, उसमें बताया होगा व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पायल इस टू टू, राहुल और हाँ, टू राहुल और इस टू। तो यूजुअली टू या फिर इस टू ये वाले वर्ड्स यूज होते हैं। ये किसे रिप्रेजेंट करते हैं दोनों? रेशियो। दो दो डॉट, डॉट्स ये होते दो हैं। जो डॉट्स होते हैं उनको। ठीक है, तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे इस केस में कितना आ जाएगा? 27/18 सर को 9/6 सर 9, 3/2 सर 3/2, 3:2. हाँ गुड, 3/2 मतलब 3:2। और इस केस में 2/3 विच इज 2:3। 2:3. अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना इसे। तो हम पहले रेशियो निकालते हैं और इमीडिएटली उसके बाद क्या चेक करते हैं? वेदर वी कैन सिंप्लीफाई दैट और नॉट। Not. अब जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना, एकदम एकाग्रचित होकर, अटेंशन, पे अटेंशन। जैसे मैं यहाँ 3:2 फिर से लिख रहा हूँ, इसका मतलब समझो पहले ध्यान से। कोई चीज है मेरे पास, उस चीज के कितने खंडन हुए हैं, उस चीज के कितने टुकड़े हुए हैं? 5 टुकड़े। पता कैसे चला? सम ऑफ एलिमेंट्स ले लो। 3+2 वो जो भी चीज है, मान लो वो चीज है x, उसके 5 टुकड़े हुए हैं, तो उसका एक टुकड़ा, उसकी कितनी वैल्यू होगी? अगर x एक अमाउंट है, उसके 5 पीसेस कर दिए गए हैं, तो उसका एक पीस, X/5. वेरी गुड, x/5 x/5। ठीक, अब वो एक्चुअली x क्या था हमारी सिचुएशन में? याद करो, हमारी सिचुएशन में वो x डिस्टेंस था डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस कोई कह सकता है? सर पायल ने 18 किया था और सर राहुल ने 27। वो डिस्टेंस इस केस में था इन दोनों डिस्टेंसेस का सम। 3/2 हम 3/2 नहीं, तुम शुरू से नहीं सुन रहे हो ना जय? मैंने यहाँ कुछ लिखा है, यहाँ पे 3:2। फिर मैंने बताया कि कोई एक चीज है, वो जो एक चीज है, सर वन 45 थिंग, था डिस्टेंस। उसके 5 टुकड़े हुए हैं। ये 5 हमें पता कैसे चला? दिस इज द सम ऑफ टर्म्स ऑफ रेशियो। तो फिर मैंने क्वेश्चन पूछा वो चीज क्या है? तुम बोल रहे 3:2। वो चीज 3:2 नहीं है, वो चीज है तो ओरिजिनल। क्या? मैंने तो ऐसे सर कुछ भी नहीं बोला, मैं प्राइवेट चैट पे भेजा। तो किसी ने 3:2 कहा, मुझे लगा तुमने कहा। तो वो चीज है इन दोनों का सम। इन दोनों का सम कितना है? 50। सर सर 45 आ रहा है। 45 ओ सॉरी, हाँ 45 किलोमीटर्स। 5 ठीक है, तो 45 के 5 टुकड़े करो जरा। एक, सर 9 सर 9। 9 9। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है, हमें इस ईच टुकड़े के कितने सर पार्ट्स 9 लेने हैं? 2 3 पार्ट्स। नहीं नहीं, फर्स्ट एलिमेंट बताता है सर कि ये सर मुझे, सर हाँ, इसके 3 पार्ट्स लेने। सेकंड 3 टुकड़ा ये 27 बताता है कि मुझे इसके 2 parts. 2 पार्ट्स लेने हैं। 18 अगर एक पार्ट 9 है तो उसके 3 पार्ट्स कितने होंगे? 9 27। 9 into 3 27 और अगर एक पार्ट 9 है तो इसी के 2 पार्ट्स कितने होंगे? 18 18। 18 समझ में आया? यस सर पक्का? यस सर यस ठीक है, सर। अब ध्यान से सुनना। यही चीज है, जब ये चीज समझ गए, मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज करो पायल ने 22 किलोमीटर्स मॉर्निंग वॉक किया है। मैं इक्वल टू नहीं साइन लिखना चाहता हूँ, एरो बस दे रहा हूँ। और राहुल ने 33 किलोमीटर। व्हाट डू यू थिंक नाउ? What will be the ratio of the distance traveled by Rahul is to Payal? सर 2:3 Rahul is to Payal. सर 2 सर राहुल सर 3:2 सर 3:2 सर 3:2 ठीक है, पहले राहुल फिर is to Payal। तो राहुल का क्या है? 33 is to Payal 22। 22 क्या अभी भी रेशियो सेम है या चेंज हुआ है? सर सेम है Same है. सेम है। लेकिन Yes, अब तुम एक चीज देखो, इन दोनों एलिमेंट्स का सम करो। क्या अब सम 45 रहा या कुछ चेंज हो गया है? Change हो गया. एंड दैट इज हाउ मच? चेंज हो गया है 55 हो गया है। सर 55 हो गया है तो इससे हमें ये पता चलता है, देखो, अगर हमारे पास कोई रिड्यूस्ड फ्रैक्शन है या फिर कह लो रिड्यूस्ड रेशियो, आप इसी रेशियो को ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे?
मान लो आपने दोनों से 5 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 15 सर इज टू, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की तरह। हाँ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की तरह, जैसे यहाँ पे 3/2 बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 5 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 15/10। 15/10, बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 6 मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 18/12। 18/12, 6 मैं कह रहा था, बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 23 मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा 23। सर आई थिंक सर 69/46। 69/46, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद रखो 23 into 3, तो वही लगे डिस्ट्रीब्यूटर। हाँ 20 plus 3, 23 is a 60, 60 plus 9, 69. Okay, so the point here is I'm trying to say यहाँ पे HCF क्या था इस केस में, 15:10 के केस में आपने क्या मल्टीप्लाई करना पड़ा 5 से, 5 इस केस में HCF था 6, 6 इस केस में 23। 23. दैट इज वाई रेशियो के क्वेश्चंस में जैसे मान लो मिस्टर हैरी और मिस्टर परम और मिस्टर जग्गी, ठीक है, इन तीनों ने मैराथन दौड़ा, ठीक है, Okay, sir. मैराथन समझ रहे हो, यस सर। एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हैरी, परम एंड जग्गी are given in the ratio and it is like 5:2:1, ठीक है, 5:2:1. If the total distance run was 580 kilometers, ठीक है, 560 kilometers, find the difference between, लिखो क्वेश्चन सब लोग, find the difference between distance run वो क्या कहेंगे जिसने सबसे ज्यादा भाग दौड़ी, सर द मोस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड। find the distance traveled between, ऐसे लिख लो, between maximum and minimum. हाँ बोलो अश्विन, उसकी जगह आप आवाज नहीं आ रही, सर उसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं सर, द डिस्टेंस ही हैज ट्रैवल्ड। नहीं मैं डिफरेंस पे पूछना चाह रहा हूँ कि जिसने सबसे ज्यादा भाग लगाई है और जिसने कम सबसे भाग लगाई है उनके बीच में डिफरेंस क्या है ये बताना है, तो डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस रन फाइंड करो जरा। सर प्राइवेट चार्ट। हाँ प्राइवेट चैट। ओके सर। ऐसे जब भी क्वेश्चंस आते हैं जय मजाक मत करो, यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करो। HCF को कुछ भी मान लो, x मान लो, m मान लो, अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक डेमो क्वेश्चन देख लो। डेमो क्वेश्चन, मान लो अश्विन है और जय है, ठीक है, इनके मासेस का मैं रेशियो दे देता हूँ। मान लो इनके मासेस का रेशियो है मास क्या तुम्हारा वो है, वेइंग मशीन में चढ़ोगे तो कुछ केजी में शो करता है ना, करती है मशीन, तो मान लो हाँ 14:15, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि सम ऑफ masses is 88, ठीक है, एक मिनट रुको, 87 है, सॉरी, तो मैं बोलूंगा कि फाइंड द मास ऑफ जय एंड फाइंड द मास ऑफ अश्विन। तो मैं ये जो कह रहा था ना, अज्यूम कर लो HCF, तो देखो सर आंसर आगे सर भेज रहा हूँ। हाँ, आप 14:15 को ऐसे लिख सकते हो, 14x is to 15x, ठीक है,
ऐसे लिख सकते हो ना, क्योंकि आपने सेम नंबर मल्टीप्लाई किया दोनों के साथ। तो यहाँ x किसका रोल प्ले कर रहा है, किसका रोल निभा रहा है, HCF। तो आप ऐसे शुरू करोगे, लेट द HCF बी x। जब ये अब आपने x मल्टीप्लाई कर दिया, अब आप कह सकते हो कि अश्विन का मास कितना है 14x, जय का कितना है 15x। लेकिन यहाँ तो सम गिवन है, सम मतलब 14x प्लस 15x किसके बराबर होगा, 87 के। तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में इनका सम करो, क्या होगा, 29x इज इक्वल टू 87। बताओ x की वैल्यू कितनी निकली, 3, क्योंकि 29 3s आर 87। ठीक है, सर 3। जैसे x की वैल्यू निकल गई यहाँ पुट कर दो। कहाँ पे सर, ये देखो। तो बताओ 14 इंटू 3 किसका मास हो जाएगा, अश्विन सर का। अश्विन और का। तुम्हारा 15 इंटू 3 मतलब तुम्हारा आ गया 45 और सर अश्विन का है मेरा 42। अब मैंने 42। सिर्फ ये नहीं पूछा है, मैंने डिफरेंस पूछा था। तो मतलब अब जाके आंसर भी जब आ जाए तो लास्ट में इनका डिफरेंस निकालना है, 45 माइनस 42। कितना ज्यादा मास है जय का अश्विन से, 3 kg। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लगाना है, लेकिन यहाँ एक छोटी सी मॉडिफिकेशन ये है कि यहाँ 2 लोगों के 3 होने, है। 3 लोग हैं, 3 एलिमेंट्स है। हाँ मैं चेक कर रहा हूँ तुम्हारा रिप्लाई अश्विन, हाँ सात्विक। तो 5 2 1 तो ये तो सही है सात्विक, गुड, बढ़िया। दिव्या चेक करो कहीं गड़बड़ की है तुमने। ओके। दिव्या यस सर। कहीं गड़बड़ की है तुमने, चेक करो। नहीं जय, गड़बड़ है। जिनका फर्स्ट हो गया सात्विक, सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो। साइड्स ऑफ ओके सर। a right angle triangle are in the ratio 3:4:5 if the difference between largest हमें and डिफरेंस ही करना है कि इसमें। हाँ डिफरेंस निकालना है फर्स्ट वाले में। ये फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन वो करेंगे जिनका फर्स्ट हो चुका है। इफ द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइड इज सर अब फाइंड, एक मिनट, सर मैंने दोबारा सेंड कर दिया। ठीक है। ये क्वेश्चन है सात्विक दोबारा, हाँ मैं चेक कर रहा हूँ दिव्या। हाँ अब गड़बड़ नहीं है। गलती समझ में आई दिव्या, अब सही है दिव्या। यस सर, समझ में आ गया था सर ने हाँ क्या स्नेहा, किया। अश्विन, जय, साक्षी, क्या बात है, एंड यश नॉट एबल टू सॉल्व। क्या दिक्कत आ रही बताओ, जय क्या दिक्कत आ रही बताओ।
जय, स्नेहा तुम बताओ क्या दिक्कत है? Why are you not able to solve? साक्षी, सर मैंने भेजा तो आपको। गलत है वो ना, वो मैंने बताया सर मैं तुम्हें। कर सकता, सर आपको भेजा तो है मैंने। मैं तो कह रहा हूँ गलत है। अच्छा सर समझ में नहीं आ रहा, यश कह रहा है। स्नेहा कहाँ दिक्कत है? साक्षी, अश्विन, कुछ कहो। अश्विन ऐसे बैठे बैठे तो तुम समय काट रहे हो। मैंने अभी भी ज्वाइन किया था। अच्छा, साक्षी कहाँ डाउट है तुम्हें? टाइम पास नहीं करना है ना अश्विन, कुछ बोलो, बताओ क्या दिक्कत है। सर नहीं है दिक्कत सर, एक प्रॉब्लम आ रही है सिर्फ एक। क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर रेशो को निकालना कैसे है? रेशियो निकालना है? रेशियो तुम्हें गिवन है। तुमने सच बताओ, लिखा भी है कॉपी में क्वेश्चन? सर नहीं ना? आज बेटा तुम्हारी शिकायत लगेगी। If you're not willing to work, then I'm also not willing to work, Arshwin, with you. देखो साक्षी, क्या दिक्कत है तुम्हें बताओ। साक्षी, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। देखो, लेट एच सी एफ जो गिवन रेशियो है, लेट एच सी एफ बी स्मॉल m। तो हैरी ने कितना फिर डिस्टेंस कवर किया? 5m, परम ने 2m और जग्गी ने 1m। 1m को मैं m ही लिख रहा हूँ। कह रहे हैं टोटल डिस्टेंस रन वाज 560, मतलब इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? 5m, 2m और m का 560। बताओ लेफ्ट हैंड साइड में इन तीनों क्वांटिटीज का सम क्या है? सर 8। 5 + 2 7, 7 + 1 8। तो m की कितनी वैल्यू आ गई? सर 8। कैसे 8 आई जाए? कैलकुलेट तो करो यार ढंग से। 8 7s are 56, 70। m की वैल्यू आई है 70। जब m की वैल्यू 70 आई है, यहाँ पे पुट करो तो ये हो जाएगा 5 × 70, ये हो जाएगा 2 × 70 और ये हो जाएगा 70। तो अब यहाँ डिफरेंस पूछा था, देखो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस। सबसे ज्यादा किसने दौड़ लगाई है? मिस्टर हैरी ने। कितना? 5 × 70 कितना है? 5 × 70 350। 350। और सबसे कम डिस्टेंस किसने कवर किया है? मिस्टर जग्गी ने। कितना? 70 किलोमीटर्स। तो इनके बीच में डिफरेंस पूछा जा रहा था। क्या है डिफरेंस 350 और 70 के बीच में? 280। क्लियर? यश क्लियर है? स्नेहा, साक्षी? मैंने सेकंड क्वेश्चन का भेजा आंसर। हाँ मैं देख रहा हूँ दिव्या। यश क्लियर है अब? बहुत बढ़िया दिव्या, सेकंड वाला भी बिल्कुल सही है तुम्हारा। सात्विक सेकंड वाला नहीं बन रहा है, दिक्कत आ रही है। फर्स्ट वाला क्लियर है सबको? बताओ। साक्षी, यश क्लियर नहीं है, ओके। कहाँ दिक्कत आई बताओ। ये HCF अजम्पशन समझ में आया कि मान लो HCF m है तो रेशियो 5:1 बन गए 5x/2x, या x, मैंने m लिया x की जगह। रेशियो वाला अजम्पशन, मतलब HCF वाला अजम्पशन क्लियर है यश? पहले ये बताओ। नो जब भी रेशियोज गिवन होते हैं, मान लो तुम्हारा मास, ठीक है, 50 है और मेरा है 70। कोई कहे व्हाट इज द रेशियो बिटवीन योर एंड माई मास, व्हाट इज द रेशियो ऑफ योर टू माई मास, तो 50/70 क्या हो जाएगा? 50/50 देखो कैंसिल करने के बाद 5:7 आया। तो भाई ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। सिंप्लीफाइड फॉर्म है मतलब तुम्हें पता नहीं है कि कैंसल ऊपर नीचे क्या हुआ है। हमें पता है ना, अभी पता है कि हाँ ऊपर नीचे 10 कैंसल हुआ है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था ऊपर नीचे 11 हो, मतलब तुम्हारा मास 55 हो और मेरा 77। कल को ऐसा भी तो हो सकता है 10 साल बाद कि तुम्हारा मास 60 हो जाए और मेरा, देखो 5 12 60 और मेरा कितना हो जाए 84।
तो ये देखो ध्यान से, हमें HCF नहीं पता होता है कि ऊपर और नीचे मतलब वो कौन सा कॉमन टर्म है जो मल्टीप्लाइड है दोनों टर्म्स के साथ, रेशियो के एलिमेंट्स के साथ। तो हम HCF को कुछ मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। मान लो तुमने स्मॉल p मान लिया, तो 5:7 बन जाएगा 5p:7p। तो अब तुम इसको एक नंबर की तरह ट्रीट कर सकते हो कि जो फर्स्ट में क्वांटिटी थी वो 5p थी। तुम पहले क्यों नहीं बोल सकते थे सर कि फर्स्ट क्वांटिटी 5 थी? ये रेड्यूस्ड फॉर्म है, ये रेड्यूस्ड फॉर्म है, क्योंकि 5 और 7 के बीच में HCF 1 है, ये रेड्यूस्ड फॉर्म नहीं है। आफ्टर अज्यूमिंग HCF ये खुद वो क्वांटिटी हो गई है। तो अब तुम्हें कोई क्वेश्चन में कहे कि इन दो क्वांटिटीज का सम सपोज 60 है, तो तुम कैसे इक्वेशन बनाओगे? 5p + 7p = 60। बहुत बच्चे क्या करते हैं, 5 + 7 = 60 कर देते हैं। अरे भाई तुम तो गोली मार दोगे मैथ्स को 5 + 7 = 60 करके। तो 5p + 7p = 60 कब बना? HCF को अज्यूम करके, p HCF हमने अज्यूम किया, तो 5 और 7 12p = 60। यहाँ से p की वैल्यू आ गई। जब एक बार p की वैल्यू आ गई, यहाँ वापस पुट कर दो। यहाँ वापस पुट करोगे, अब तुम्हें पता चल गया कि वो HCF क्या था। तो 5 × 5 और यहाँ 7 × 5, 25:35। समझ में आया? साक्षी समझ में आया? यस सर। इस क्वेश्चन में देखो कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहाँ आप नहीं बना पा रहे हो। राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं? कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम। फिर हाइपोटेन्यूज 5 वाली साइड होगी। अभी तक कोई असर नहीं है ना अश्विन। जब भोला अभी रिमाइंड भी कराया तब भी नोट नहीं करना है, कसम खा ली है। मतलब किस लेवल के इंसान हो यार अश्विन तुम। आदत हो गई ना लाइफ में बिल्कुल, कि कहते रहे सामने वाला कोई मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। डोंट वेट, ट्रस्ट मी, लाइफ में तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। आई एम नॉट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, आई एम जस्ट टेलिंग यू। तुम भी अगर कल को किसी से मदद मांगोगे या तुम्हारा कोई काम अटका रहेगा ना, सामने वाला भी ऐसा रिस्पॉन्ड करेगा तुम्हें। जो लाइफ में एटीट्यूड रखोगे वही चीजें तुम्हारे साथ होंगी लाइफ में, याद रखना। सुधर जाओ, बी एक्टिव इन लाइफ। देखो 3 साइड्स का रेशियो है राइट एंगल ट्रायंगल में 3:4:5। इफ द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइड, मान लो HCF क्या मानोगे? HCF क्या मानोगे बताओ? कोई भी वेरिएबल x, तो साइड्स बन जाएंगे 3x, 4x और 5x। ऑफ कोर्स लार्जेस्ट साइड क्या दिख रहा है तुम्हें? 3x, 5x 5x। स्मॉलेस्ट है 3x। हाँ 3x। तो डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट हम कैसे लेंगे? 5x So माइनस 5x minus 3x से 2x इज इक्वल टू equals to 12 है 2x। लेकिन सर जब हम ये डिफरेंस लेंगे 5x माइनस 2x आ जाएगा ये 2x, 2x इज इक्वल टू 12, x की वैल्यू आ गई 6। तो x की वैल्यू 6 जब यहाँ पुट करेंगे ओके सर, समझ गया। तो ये कितना बन गया? 18, 4 6 कितना बन गया? 24 24, 24 5 6 30। चेक कर लो। समझ गया। हाँ ठीक। सर एक मिनट। हाँ लिखो प्रॉपर स्टेप्स। लेट द HCF be x, then the sides become 3x is to 4x is to 5x. सर डन। ठीक है, बाकियों ने भी लिख लिया? लेट मी नो। ओके ये क्वेश्चन Yes नोट sir। करो। लिख ली। पेरीमीटर of a rectangle
is 60 meters. Ratio of length to breadth is 3:2. Find the area ऐसे लिखो, सुनो सुनो, फाइंड द फॉलोइंग पहले लिखो. नंबर 1 आप लोग लिखोगे एरिया, नंबर 2 डायागोनल. ठीक है, ट्राई. किसी को कुछ पूछना हो बेझिझक पूछो, डाउट्स के साथ रेडी रहो, हेजिटेट मत करो. और कोई चैट में अगर भेज देगा ना आंसर तो मुझे बता देना, ठीक है? मैं एक्चुअली कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे. सर अगर दोनों साइड्स पता है तो फिर डायगोनल कैसे निकलता है? गुड. एक फिगर पहले बनाओ कॉपी में रेक्टेंगल का. ओके सर. नाम दे दो उसे कुछ भी, ABCD या PQRS. ओके सर. एक डायगोनल बनाओ. ओके सर. देखो लेंथ, ब्रेथ और डायगोनल कैसा ट्रायंगल बना रहे हैं. ओके सर, समझ गए. सर मैं एक बार भेज रहा हूँ. जय, हमें क्या फाइंड करना है पहले ये बताओ. सर एरिया. तो कैसे तुम एरिया कैसे फाइंड कर रहे हो, किस तरीके से तुम कह रहे हो 10? पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है क्या होता है रेक्टेंगल यस का? सर. क्या होता है बताओ. 2 × L + B. तो वो तुमने यूज किया है? नहीं ना. तो पेरीमीटर का फिर क्या यूज, 60 मीटर जो गिवन है उसका फिर कहाँ तुमने इस्तेमाल किया? सीधा 3 + 2 किया 5, 5 को डिवाइड कर दिया 60 से. ये कौन सा मैथ्स कर रहे हो भाई? पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला तो लिखो, अच्छे से लिखने की हैबिट डालो जय. और कोई तरीका नहीं है, जब तक प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं करोगे ना खुद अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. वो कॉन्फिडेंस एक बार आ गया ना फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है. प्रॉपरली पहले लिखना स्टार्ट करो, लिखो अच्छे से. P = 2 L + B. P के जगह लिखो 60,
इज इक्वल टू 2। L प्लस बी की जगह क्या लिखोगे? 3x प्लस 2x, क्योंकि HCF एक बार x मान लोगे तो लेंथ 3x मान सकते हो, ब्रेथ को 2x मान सकते हो, वहां से x निकालो। सर मैंने एरिया भेजा है। एरिया, बहुत बढ़िया। दिव्या यूनिट्स लिखा करो, मीटर ओके सर। स्क्वायर। हाँ सर इज इट राइट? हाँ, द न्यूमेरिकल वैल्यू इज करेक्ट। ओके सर। सर समझ में नहीं आ रहा। जब तुम HCF x मानोगे तो बताओ लेंथ कितनी बन जाएगी? सर 3 सर लेंथ 3x गुड। और ब्रेथ? 2x। गुड। मान लो तुम HCF मानोगे नहीं, कुछ बच्चे होते हैं HCF वाला कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा है, और कुछ लोग पूछ भी नहीं रहे हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है। अगर मान लो तुम HCF नहीं कुछ मानोगे तो लेंथ क्या होगी फिर? सर 3 सर नॉर्मल 3 और 2। ये नॉर्मल नहीं कहना ना, तुम बस 3 कह रहे हो। क्या ये सच है? 3 हो सकती है लेंथ, जरूरी नहीं है। वो 3 का कोई भी मल्टीपल हो सकती है, 6 हो सकती है, 12 हो सकती है, 18, 30, यस 33, 60। तो वो x के अंदर इंफॉर्मेशन छिपी हुई है कि वो एक्चुअली में कौन सा मल्टीपल है। ठीक, p लिखो, p इज इक्वल टू 2l प्लस b सर लिखो। पहले तो भेज दे रहा हूँ। सर लिख लिया। p के जगह पुट करो, क्या क्या पुट करोगे p की जगह? 60 जो गिवन है क्वेश्चन में। l की जगह क्या? 3x। सर b की 3x जगह और b की जगह 2x। 2x। करो इसे सॉल्व x के लिए। नहीं सात्विक, गड़बड़ कर रहे हो मल्टीप्लिकेशन में। स्नेहा वैल्यू तो सही है, तुम्हारा यूनिट गलत है, मीटर नहीं है ना, एरिया निकाल रहे हो, मीटर स्क्वायर होगा ना। हम्म 3x और 2x क्या बन गए? 3x और 2x। इनका सम। सर 5x। तो x निकालने के लिए अब क्या करोगे? सर 5x into 2। तो ठीक है, 5x इंटू 2 किया तो 10x हो गया। मतलब सही बट है। मैं पूछ रहा हूँ x निकालने के लिए। हाँ अब सही है सात्विक, यूनिट्स लिखा करो सात्विक। x क्या आ गया यहाँ से फिर? ठीक है ना, फिर लिखा तो है मीटर्स। एरिया का मीटर्स कब से हो गया? ओह ओके लेंथ सर। का होता है। क्या आ गया x की वैल्यू जय? सर मेरे x की वैल्यू वो आ रही है 6। तो मेरे क्या, ऑफ कोर्स 6 है यहाँ। 10 6 से छुटकारा पाना है तो बोथ साइड 10 से डिवाइड करो, तो 60/10 6। x की वैल्यू 6 आ गई। अब तुम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो लेंथ कितनी है और ब्रेथ कितनी है। सर लेंथ 3x है, ब्रेथ 2x है। x तो फाइंड कर लिया ना, पुट करो x को वहां पे, तो लेंथ कितनी हो गई? 3। अरे 3x मतलब 3 इंटू 6 हाँ। कितना है? सर 18। और ब्रेथ 12। 12। एरिया कैसे निकालोगे? सर एरिया हाँ 18 into 12। हाँ, कितना हो गया बिना पेन चलाए बताओ। बिना पेन चलाओ। ओके। हाँ 18 into करो 12 हो डिस्ट्रीब्यूटिव गया प्रॉपर्टी। 216। कैसे, किसे किया डिस्ट्रीब्यूट? सर डिस्ट्रीब्यूटिंग कैसे वैसे ही बता दिया। ऐसे कैसे बताया? सर ऐसे ही विदाउट पेन सर 18 की टेबल जाती है अच्छा इसलिए। अच्छा, 180 इंटू 10 180, 180 प्लस 36 किया ना माइंड में, हाँ सर। जो कि है 216 मीटर तो स्क्वायर। फिर अब आ गया सर, बस लास्ट का वो नहीं निकल रहा है। मैं सर समझ गया, सर वही मैं सर बताने जा ओके। रहा हूँ तुम लोग को। सर समझ में आ गया। डायगोनल नहीं निकल देखो वही मैं बता रहा हूँ, डायगोनल कैसे तो बताना है, डायग्राम में सर लास्ट का स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है। वही मैं बता रहा रहा। हूँ। मेरा भी। वही मैं बता रहा हूँ, इधर देखो, पी क्यू आर एस मान लो रेक्टेंगल है, ठीक है, और पी आर डायगोनल है, तो आर आर पी क्यू ट्रायंगल देखो, आर पी क्यू किस तरह का ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल।
हमें डायगोनल फाइंड करना है, मतलब पी आर, लेकिन हमें पता है पी आर स्क्वायर किसके इक्वल होता है, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर के। ये किस प्रॉपर्टी, किस थ्योरम की मदद से लिख पा रहे हैं? थ्योरम। ओके, पहले पी क्यू और क्यू आर की वैल्यू पुट करो। पी क्यू हमने कितना फाइंड किया है? 18, क्यू आर 12, तो पी क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा? 18 स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12 स्क्वायर। 18 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 320। 324 12 स्क्वायर, गुड, 144 144, गुड। इनका सम कितना हो जाएगा? 400, 468, ठीक है। 468। अब ध्यान से सुनना, 468 मैंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन दिया। 468 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है मतलब तुम किसी नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 468 नहीं बोल सकते हो। मतलब उसी का इंटू। Yes, sir. सर हाँ मैंने तो, इसलिए नहीं ऐसा फैक्टराइज भी हाँ किया है। हाँ तो सुनो, हाँ कैसे इस सर क्वेश्चन, 2 की पावर 2 into 3 की पावर 2 into 13 से 13 का नहीं हो रहा था। हाँ देखो इसे कैसे आप सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। 468 को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो तो तुम्हें मिलेगा 2 इंटू 2 into 3 into 34, 3 into 13। फिर 117, 3 फिर 3, फिर एक और 3। फिर हो गया तुम्हारा 29, नहीं फिर रुक जाएगा ना, एक मिनट मैं ऐसे कर लेता हूँ। 234, 117, 39 होगा। अच्छा हाँ राइट, थैंक यू। नहीं 234 9 होगा, नहीं होगा। फिर 3 3s are 9, 3 9s are, दूसरा से उसका 13। फिर 13। आई होप ये सबको आ गया यस सर। Yes. समझ। ये किसके बराबर था? ये पी क्यू स्क्वायर के बराबर था। हमें पी क्यू स्क्वायर थोड़ी, हमें तो पी क्यू फाइंड करना है। तो जब पी Yes, क्यू sir. फाइंड करते हैं पता क्या हो जाता है, आप इस स्क्वायर से छुटकारा पा लेते हो। तो एक नया टर्म है, उसे हम कहते हैं स्क्वायर रूट। क्या कहते हैं? Square root. तो स्क्वायर रूट लग जाता है किस पे? उस नंबर पे जिसका स्क्वायर आपको निकालना है, आई मीन जिसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। तो स्क्वायर रूट से बाहर आज तक कोई नहीं आ पाया है, सिर्फ उसके छोड़ के जो अंदर में अपनी पेयर बना लेता है। अंदर में किसने पेयर बनाई? 2 ने बनाई अपनी और 3 ने बनाई पेयर। तो ये बाहर आ जाएंगे, लेकिन बाहर आने की कंडीशन है सिर्फ एक ही एलिमेंट आ सकता है बाहर, मतलब सिर्फ 2 आएगा, 2 और एक 3 सिर्फ आएगा। एक 3 आएगा। तो अंदर कौन बेचारा फंस के रह गया? 13। तो आंसर 13. क्या है? 6 इंटू रूट 13 मीटर्स। क्लियर? यस सर। Sir, very complicated. So 1 minute. So मैं नोट कर लिख लो लूँ? इसे, हाँ नोट कर लो Okay, इसे ऐसे sir. पेयर्स बना के। ओके सर। तो कर लिया। ओके तो आज के लिए इतना ही, Okay, sir. और जाने से पहले कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? No, sir. सर डाइजेशन का जो पूरा साइकिल होता है सर, उसकी प्रोसेसेस क्या होती हैं? इसके सर एक तो सर हाँ, डाइजेशन का। पहले होता है इंजेशन, इंजेस्ट करते हैं फूड, ठीक, अंदर मुंह के, फिर वहां से वो ट्रैवल करके पेट में जाके डाइजेस्ट होता है। सेकंड है डाइजेशन। थर्ड क्या है? इंटेस्टाइन्स, स्मॉल इंटेस्टाइन में सर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। Absorption. So उसके फोर्थ बाद क्या है? assimilation, उसके बाद addition. एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब जो एब्जॉर्ब फूड है उसको यूटिलाइज करती है बॉडी। 4 हो Yes, गया sir. एसिमिलेशन। फिफ्थ है तुम्हारा Addition. एडिशन। Addition. डिजेशन। बस ये 5 और सर प्रोसेसेस। कौन कौन से ऑर्गन? सर एक तो बगल कैविटी होता है, एक स्टमक, बकल कैविटी, फिर तुम्हारा फूड ओसोफेगस, पाइप, हाँ ओसोफेगस, Esophagus. स्टमक, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन और एनस रेक्टम। नहीं एनस बस एक ओपनिंग है, रेक्टम उसी का पार्ट है। किसका? ठीक है सर। लार्ज का नहीं, तुम उसको अलग से लिख देना, स्मॉल लार्ज और रेक्टम बस। ठीक है सर। तो मुझे सर इतना बोला एनस तो भी, स्क्वायर रूट एनस में निकालना है। मैंडेटरी होगा क्या अगर ये पूछेंगे? सुनो सुनो जय, और एक चीज ये मत भूलना, टंग भी रोल प्ले करती है। अच्छा। टंग मिक्स करने में फूड को। और सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड क्या रिलीज करती है? सलाइवा। सर सलाइवा। हाँ सर सात्विक क्या और बोल रहे? तो मुझे ये सर पता अगर था कि पूछ स्क्वायर लिया रूट तो निकालना, सर फिर ये एनस नहीं में पता था इतना मैंडेटरी होगा? कॉम्प्लिकेटेड आंसर आएगा। एक मिनट जय, अच्छा नहीं अब पता है ना, स्क्वायर रूट में बस अंदर Yes, sir. पेयर से एक एलिमेंट बाहर Okay, आता है, sir.
ठीक हेलो है। सर। हाँ जय, सर अगर हमसे पूछा गया रहेगा ये तो एनस लिखना है या रेक्टम? सिर्फ रेक्टम कहा ना, एनस नहीं लिखना है। ओके सर। ठीक, ऑल राइट, आई विल सी यू देन टुमारो, बाय बाय, बाय टेक सर। केयर।